नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकुस कोचिंग। मैं आपका लोकुस। मैं आज बात करूंगा हिंदी साहित्य के काल, भक्ति काल की। इसकी हम आज पढ़ेंगे विस्तृत परिचय, प्रमुख कवि, रचनाएं एवं साहित्यिक विशेषता। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भक्ति काल युग को। इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल की पृष्ठभूमि। भक्ति काल के उदय के पीछे अनेक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। मध्यकालीन भारत में समाज जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियों से ग्रस्त था। विदेशी आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता का जीवन कठिन हो गया था। ऐसे समय में लोगों ने मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया। भक्ति आंदोलन ने यह संदेश दिया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी विशेष जाति, वर्ग या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन की से की गई भक्ति ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। भक्ति ही जीवन का सार, भक्ति है ईश्वर का द्वार। भक्ति काल का नामकरण। इस युग के अधिकांश साहित्य मुख्य विषय ईश्वर की भक्ति था। कवियों ने अपनी आराध्य के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है, इसलिए इसे भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता। भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति काल के साहित्य में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम दिखाई देता है। कवियों ने अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त किया है। लोक मंगल की भावना। भक्ति कवियों का उद्देश्य केवल ईश्वर की स्तुति करना नहीं था, बल्कि समाज का कल्याण करना था। उन्होंने लोगों के लिए नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। सामाजिक समन्वयता। कबीरदास, रैदास और गुरु नानक जैसे संत कवियों ने जाति पाति और छुआछूत का विरोध किया तथा मानव समानता का संदेश दिया। सरल एवं जनभाषा का प्रयोग। भक्ति काल के कवियों ने संस्कृत के स्थान पर अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और अन्य लोक भाषाओं का प्रयोग किया है। इससे उनकी रचनाएं आम जनता तक आसानी से पहुंची। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता। गुरु का महत्व। संत निर्गुण संत कवियों ने गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके लिए गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं थी। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद देव बताए। प्रेम की महत्ता। भक्ति काल का आधार प्रेम। कवियों ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचाने का सर्वोत्तम साधन बताया है। धार्मिक आडंबर का विरोध। संत कवियों ने बाहरी कर्म कांडों, अंधविश्वासों और धार्मिक पाखंडों की आलोचना की है। भक्ति का मार्ग, मानवता का संदेश। भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल के मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित किया गया है। निर्गुण भक्ति धारा। निराकार ईश्वर के को निराकार माना गया है। अजन्मा, उन्हें अजन्मा और सर्वव्यापी माना गया है। सर्वव्यापी, उनके अनुसार ईश्वर का कोई निश्चित रूप नहीं है। निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभाजित है। निर्गुण धारा की दो शाखाओं में विभाजित है। ज्ञानाश्रय शाखा। इस शाखा के कवियों को ज्ञान और आत्मबोध पर बल देते हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि माने जाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में व्याप्त कृतियों का विरोध किया है। प्रमुख रचनाएं। बीजक साखी सबद रमैनी। प्रसिद्ध दोहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। भक्ति काल का वर्गीकरण। निर्गुण धारा के दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। रैदास ने मानवता और प्रेम का संदेश दिया। वे निम्न वर्ग से थे, लेकिन अपनी भक्ति के कारण अत्यंत सम्मानित हुए। प्रमुख रचनाएं। रैदास की वाणी। गुरु नानक ने एकस्वरवाद और मानवता का संदेश दिया। प्रमुख रचनाएं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित वाणी। रैदास। प्रमुख रचनाएं। रैदास की वाणी। गुरु नानक। प्रमुख रचनाएं। गुरु ग्रंथ साहिब की संकलित वाणी। दोनों शाखाओं की मुख्य विशेषता। मानवता, समानता और प्रेम का संदेश। निम्न वर्ग से होने पर सम्मानित। एकेश्वरवाद, मानवता का संदेश। भक्ति के माध्यम से समाज सुधार। भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा। इस शाखा में ज्ञान और आत्मबोध को बल देती है। प्रेमाश्रयी शाखा। इस शाखा के कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। मलिक मोहम्मद जायसी इस शाखा के प्रमुख कवि थे। प्रमुख रचनाएं। पद्मावत है। पद्मावत ने रानी पद्मावती कथा के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण किया है। सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा कवि ईश्वर के साकार रूप मानते थे। इस धारा
को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में इस धारा के भगवान राम का साकार रूप मानते हैं प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास, अगरदास, नाभादास, केशवदास। कृष्ण भक्ति धारा में इसमें कवि ने भगवान कृष्ण का साकार रूप मानते हैं। इसके प्रमुख कवि सूरदास, मीराबाई, नंददास, रजितदास, हित, हरिवंश हैं। राम भक्ति शाखा तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने भगवान राम को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतोहावली, कृतावली, जानकी मंगल। साहित्य में योगदान। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धर्म और आदर्श जीवन के मूल्यों का वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर श्रावली, साहित्य लहरी। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, वात्सल और प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। मीराबाई। मीराबाई ने कृष्ण की अनन्य भक्त थी। प्रमुख रचना मीरा के पद। मीरा की रचनाओं में प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। नंददास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचाधई, भ्रमर गीत। रस खान मुस्लिम कवि थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति को अपनाया। प्रमुख रचना प्रेम वाटिका, सुजन रस खान। इनकी रचनाओं में प्रेम भक्ति का समर्पण अद्भुत मिलता है। मनुष्य तनु पायो, कृष्ण भजत सुख होय, रस खान कर सुन रे सखी, यही नबीन और न कोय। भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं। कवि प्रमुख रचनाएं कबीरदास बीजक, रैदास बानी, गुरु नानक बानी, चायसी पद्मावत, तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरदास सूरसागर, मीराबाई मीरा के पद, नंददास रस पंचाध्यायी, रस खान प्रेम वाटिका। भक्ति का मार्ग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति काल का साहित्य महत्व। हिंदी भाषा व्यापक विकास हुआ, साहित्य जनसाधारण तक पहुंचा, सामाजिक समानता का संदेश मिला, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला, प्रेम भक्ति और मानवता का मजबूत मिली, भारतीय संस्कृति की नई ऊर्जा मिली, साहित्य की लोक भाषाओं में सम्मान बढ़ा। भक्ति साहित्य ने हृदय से हृदय को जोड़कर समाज में प्रेम, शांति और समानता का नींव रखी। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। तो आप लोगों को अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें।